अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो पीडियाट्रिक टॉक्स के अंदर एक सेशन आपका आ सकता है, इसको जो कि आ सकता है कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, और इसकी बेसिक्स आपसे पूछी जा सकती हैं। कीटोजेनिक डाइट होती क्या है और इसकी रेलिवेंट चीज़ें क्या हैं। सो एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है, पीडियाट्रिक टॉक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ये आपका स्टेशन आ सकता है। सो मैं इसको कीटोजेनिक डाइट और कीटोजेनिक डाइट की इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस और बेसिक टिप्स और साइड इफेक्ट को रिवाइज करूंगा, जो आपके जो टॉक्स सेशन है उसके लिए इनफ होंगी। सबसे पहले कीटो डाइट है क्या? तो कीटो डाइट इज बेसिकली डाइट विच कंटेन्स low content of carbohydrate with major share is of फैट। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आपका फैट होता है, और प्रोटीन जो है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो 0.5 to 1 ग्राम होता है उस अकॉर्डिंगली होती है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है हमारा। सो दैट इज ए कीटो डाइट। करती क्या कीटो डाइट? तो जब आप फैट ही लेंगे और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। कीटोन्स कौन से होते हैं? कीटोन्स इंक्लूड एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट। सो ये कीटोन्स हैं जो कि कीटोएसिडोसिस के अंदर, जो कीटो डाइट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो अपने डिफरेंट मैकेनिज्म के जरूर अपना काम करते हैं। अगर हम एपिलेप्सी की बात करें, क्योंकि पीडियाट्रिक एज में एपिलेप्सी के लिए मोस्टली ये यूज होती है, तो उसके अंदर कीटोन्स बेसिकली क्या है कि हमारे इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसके अंदर गैबा हमारा है, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, और उससे जो है वो ये जो है आपके जो है न्यूरॉन को स्टिमुलेशन को कम करते हैं, और एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में आपके हेल्पफुल होते हैं। सो कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट है बेसिकली हाई फैट डाइट। इसके जो टाइप्स हैं उसके अंदर क्लासिकल कीटो डाइट है, जो कि जिसका जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइप है डाइट है। इसके अंदर आप 90% तक जो फैट देते हैं, 10% में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, इसमें 6% प्रोटीन होती है और 4% कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि कुछ मॉडिफाइड डाइट्स है, इसके अंदर एमसीटी कीटो डाइट है, इसके अंदर हम फैट का पोर्शन नॉर्मल फैट की बजाय एमसीटी ऑयल की बजाय यूज करते हैं। सो सेकंड इज एमसीटी कीटो डाइट। फिर थर्ड हमारी आती है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट बेस्ड डाइट, जिसके अंदर हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, जिनको आप जब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को तो आपका शुगर लेवल रैपिडली राइज नहीं करता बल्कि स्लोली राइज करता है। ठीक है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिसको आप जैसे ही खाते हैं फौरन वो आपके ब्लड शुगर को राइज करते हैं। सो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ट्रीटमेंट या लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कीटो डाइट भी एक डाइट होती है। और फोर्थ वन इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड एटकिंस कीटो डाइट, जो कि ओबेसिटी के पेशेंट्स जो है जिनको ओबेसिटी होती है वो यूज करते हैं, जो कि लेस रिस्ट्रिक्टिव होती है। इसके अंदर 60% तक फैट होता है और 40% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। सो क्लासिकली एपिलेप्सी में अगर यूज करें तो हम क्लासिकल कीटो डाइट यूज करते हैं, जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, जिसके अंदर हम ग्राम्स में हर चीज तोल के देते हैं बच्चे को, और उसमें 90% जो है वो फैट होता है। अब इसके इंडिकेशंस हैं कीटो डाइट की। सो इंडिकेशंस के अंदर हमारी आ जाती है ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। इसके अंदर आप 2 ड्रग्स बच्चे को दे रहे हैं जो कि अप्रोप्रिएटली चूजन है फॉर द टाइप ऑफ फिट एंड अप्रोप्रिएट डोज पे आप दे रहे हैं, और फिर भी बच्चे के फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे। फिर इसी तरह बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं लाइक ADHD, ऑटिज्म। फिर इसी तरह डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज हैं। फिर इसी तरह एक्वायर्ड डिजीज लाइक SSP है। फिर ब्रेन ट्यूमर्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। इन सब के अंदर कीटो डाइट का रोल है। करंटली जो है, जो कॉमनली हम जो अपने न्यूरोलॉजी सेटअप में यूज करते हैं, तो वो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के अंदर इसका रोल है। कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? किन पेशेंट को हम ये कीटो डाइट नहीं दे सकते? सो कीटो डाइट बेसिकली फैट बेस्ड डाइट है, तो ये डेफिनेटली लिवर के थ्रू जानी है, और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें पैंक्रियास चाहिए। सो अगर लिवर का कोई डिसऑर्डर है और पैंक्रियास का कोई डिसऑर्डर है तो उन पेशेंट के अंदर हम कीटो डाइट नहीं देते। इसी तरह कार्निटीन बेसिकली ट्रांसपोर्टर है कीटोन बॉडीज का, जो कि कीटोन बॉडीज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करता है। सो अगर कार्निटीन आपके बॉडी के अंदर नहीं है तो कीटोन बॉडी यूटिलाइज नहीं हो सकते। सो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको कीटो डाइट नहीं दे सकते। कार्निटीन डेफिशिएंसी के अंदर भी कीटो डाइट आपने नहीं देनी। इस तरह पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी के अंदर भी कीटो डाइट एडवाइस नहीं की जाती। सो ये कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हैं जो आपने याद करनी है। स्टार्ट कैसे करनी है? तो स्टार्ट करने से पहले हम बेसलाइन प्रोफाइल कराते हैं। इसके अंदर पेशेंट की हम उसके CBC, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, उसका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसकी हम बेसलाइन EEG कराते हैं, उसकी न्यूरो इमेजिंग कराते हैं। अगर हमें लग रहा है पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसके प्लाज्मा अमाइनो एसिड यूरिनरी ऑर्गेनेसिस भी करवाए जाते हैं। सो एक बेसिक वर्कअप है जो स्टार्ट में कराया जाता है। उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, और उसकी जो है वो ECG भी कराई सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को बाद में कार्डियक एरिथमिया भी हो सकते हैं। सो एक बेसिक वर्कअप है, इसका हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं। कीटो डाइट शुरू में, अगर जो आइडियल कीटो डाइट, जो क्लासिकल कीटो डाइट है, वो 4:1 है, यानी 4 टाइम्स आपके यहाँ फैट और 1 टाइम आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं। स्टार्ट में हम जो है वो शुरू कराते हैं 2:1 से, यानी 2 टाइम्स आपका फैट होता है और 1 टाइम्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होती है। फिर इसको ऐसा ऐसा बढ़ा के 4:1 पे आइडियल पे लेके जाते हैं। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? मॉनिटरिंग हम करते हैं बाई डूइंग
कीटोन्स, तो यूरिन कीटोन्स या ब्लड कीटोन्स जैसे जो आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है उसके साथ मॉनिटर कर सकते हैं। आइडली आपके पास जो है यूरिन के अंदर 3+ या 4+ कीटोन्स आने चाहिए अगर आपकी कीटोसिस अच्छी है तो, ठीक है। तो इस तरह हम उसको मॉनिटर करते हैं। रूटीन लैब्स हम क्या करवाते हैं, तो रूटीनली हम पेशेंट की BSR चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। इनका लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, क्योंकि इनके पेशेंट के अंदर जो है वो लिपिड डिरेंजमेंट्स आ सकती हैं। इन पेशेंट के अंदर हम उसके RFTs और LFTs करते हैं, और उनके नेफ्रोलिथियासिस के लिए हम रीनल स्टोन्स क्योंकि बनते हैं इस पेशेंट के अंदर, तो हम उसके लिए स्कैन कराते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग क्या करनी है, तो मॉनिटरिंग के अंदर जो है हम यही चीज़ें करते हैं, यही टेस्ट के साथ उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो साइड इफेक्ट्स के अंदर आपको पता है कि कीटोन बॉडीज जब बनेगी तो पेशेंट को एसिडोसिस होगा, और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो उससे पेशेंट के अंदर लिथार्जी होगी, डिक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी, हेडेक हो सकता है। फिर आप जब पेशेंट को हाई फैट डाइट दे रहे हैं तो पेशेंट के अंदर GIT डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, जैसे कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। फिर ऐसे पेशेंट के अंदर जो है चूंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, तो क्या जो पेशेंट के अंदर जो है रीनल स्टोन्स बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस और न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस आती हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट जो ग्रोथ है उनकी इफेक्ट हो सकती है, उनके अंदर शॉर्ट स्टेचर के मसाइल आ सकते हैं, और वाइटामिन और मिनरल डिफिशियंसीज आ सकती हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं जो ऐसे पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। अगर पेशेंट को आपने एपिलेप्सी के लिए डाइट स्टार्ट करी है, तो हमने इसको एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए देते हैं। 2 ईयर्स में अगर पेशेंट इससे अच्छा कंट्रोल एपिलेप्सी का अचीव कर लेता है, तो फिर हम उसके एंटी कन्वल्सेंट को ऐसा ऐसा कम करते हैं। 2 ईयर्स के बाद इस डाइट को हम ऐसा ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर टेपर करते हैं। अगर एक पेशेंट जिसके अंदर हमने कीटो डाइट स्टार्ट की है और 3 मंथ्स तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर उसको जो है वो हम स्टॉप कर देते हैं, और फिर उसको हम डेफिनेटली हम कन्वर्सेंट के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो एक बेसिक्स थी कीटो डाइट की।